मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि हम पिछले कुछ कार्यक्रमों में रूप गोस्वामी के इस ग्रंथ की चर्चा कर रहे हैं। इस ग्रंथ का नाम है उपदेशा अमृत। इसमें 11 ऐसे श्लोक हैं जिनको उपदेशा अमृत के नाम से लिपिबद्ध किया गया। एक पुस्तक में जो व्यक्ति खासकर इस कलयुग में भजन के इस मार्ग पे आगे बढ़ना चाहता है, बिना उपदेशा अमृत के वो आगे नहीं बढ़ सकता। हमने चर्चा करेंगे इस उपदेशा अमृत के तीसरे श्लोक के ऊपर आज। ये श्लोक क्या कहता है? उत्साहन निश्चयत धैर्यत तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगो त्यागत सतोव्रते षड्वीर भक्ति प्रसिद्धिति। भक्ति की सिद्धि। भक्ति की सिद्धि कैसे होगी? भक्ति होती क्या है? भक्ति होती है
श्रवणम सुनना, स्मरणम कीर्तनम, पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मा निवेदनम। ये नव विधा भक्ति जो प्रहलाद महाराज ने बताई वो ऐसे है कि श्रवण करो। श्रवण भी एक ऐसे व्यक्ति से जो गुरु परंपरा में उस सदगुरु की धारा में आ रहा है उससे ही श्रवण करना है, और उत्साहपूर्वक करिए और पक्के इरादे से करिए कि कहीं भी अगर मिल जाए। कुछ लोगों का ये कहना होता है, अरे हम तो इस संसार के काम में फंस गए, काम क्रोध में फंसे हैं, हम उन लीलाओं को कैसे स्मरण करें। वो बड़े ऊंची स्थिति होती है, हमारे हृदय में इतना दोष है। तो कहते हैं कृष्ण भक्ति रस भाविता मति। कृष्ण की जो भक्ति है, अगर तेरे में रस की मति है, क्रियतम यदि कुटोपि लाभते। कृष्ण की सुंदर लीलाओं को सुन के तेरे हृदय में अगर वासना जागे कि मैं भी कभी ऐसे उन परिकरों के जो नंद बाबा यशोदा जिस तरह सेवा करते हैं या कराते हैं, मैं भी ऐसे करूं, इसको कहते हैं लोभ। अगर ये तेरे में लोभ है, जैसे मैया ने कृष्ण को बांध दिया, यशोदा ने, वो त्रिलोकीनाथ जिससे मृत्यु डरती है, जिससे हवा चलती है, अग्नि भी अपनी जलाने की शक्ति रखती है उसके, और ये सब होने पर भी मैया ने उसको बांध दिया। अगर मैं भी ऐसे कुछ उस आंगन में मैया की मदद कर पाऊं, अगर हमारे हृदय में ऐसी लीलाओं को सुनने की इच्छा होती है, इसको कहते हैं लोभ। तो यहां पे कहा कृष्ण भक्ति रस भाविता मति। अगर रस भरी कृष्ण भक्ति सुनने की तेरी मति आ गई, क्रियतम कार्य कर, कुटोपि लाभ्यते, कहीं भी है, कहीं भी हो, अर्थात निश्चय कर ले वहां पहुंचना है। लोल्यम अपि मूल्यम एकलम। क्या मूल्य है इसका? तेरे हृदय में जितना भी काम है, कुछ भी है, तू जितना भी अपने आप को बुरा समझता है, लेकिन लोल्यम ही मूल्यम एकलम। अगर तेरे में वो लोभ है, लालसा है उसको सुनने की, वो ही तेरा गुण है। लोल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतिर ना लाभ्यते। अगर तू सोचे कि अरे जब मैं कोई अच्छे कर्म करूंगा तभी मैं इनको सुन पाऊंगा, कहते हैं जन्मों जन्मों की सुकृतियां भी किसी के अंदर वो लोभ पैदा नहीं कर सकती। तो इसीलिए निश्चय करके इस बात को हम करेंगे पक्के इरादे से कि कहीं भी ऐसी कोई कथा हो, कुछ भी हो जाए, हमें वहां पे भागना है। इसका मतलब था निश्चयद। हमने इस पे चर्चा कर चुके हैं। आज जो हम श्लोक ले रहे हैं, उत्साहन निश्चय धैर्यत तत्त कर्मा। धैर्यत का मतलब होता है पेशेंस। संगो तत्त कर्मा प्रवर्तनात्, ऐसे नियमों का कुछ पालन करना पड़ेगा, जैसे मीट मच्छी नहीं खाएंगे, पराई स्त्री का संग नहीं करेंगे, इस तरह करके अवैध स्त्री संग ना करके मीट मच्छी ना खाएंगे, कोई किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। ये होते हैं तत्त कर्म। ऐसे ऐसे कर्म हमें करने पड़ेंगे, अपनी बुद्धि को सत्गुण में रखना पड़ेगा। संगो त्यागत, ऐसे संसारिक संगों को, ये असत्संग को त्यागना पड़ेगा। असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव का क्या आचरण है? असत्संग को त्यागना। और आखिरी में आया सतोव्रते, आचार्यों के बताए हुए मार्ग के पीछे चलना, अपना ही कोई नया मार्ग नहीं ढूंढ लेना। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियो भिन्नाम न सैव ऋषिर मतम न भिन्नाम धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्यम महाजना येन गथा स पंथा। कहते हैं भाई, महाजनों के पंथ के ऊपर, महाजनों के, महान जनों, महात्माओं के बताए हुए मार्ग पे चलना। अगर इसके अंदर तर्क वितर्क, तर्को प्रतिष्ठास, तर्क वितर्क में पड़ जाएंगे ना, नहीं ऐसा नहीं तो वैसा नहीं, अगर अपनी बुद्धि लगा देंगे तो कहते हैं तर्को प्रतिष्ठास श्रुतियो भिन्नाम।
अपने तर्क से अगर हम श्रुतियों में, उन वेदों में, शास्त्रों में घुसेंगे तो क्या होगा, हमारे कई तरह के मत बन जाएंगे। कोई पढ़ेगा उसका कोई मत बन जाएगा। तो कहते हैं तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियों भिन्नाम न सैव ऋषिर मतन न भिन्नाम। हाँ, अगर ऋषि मुनियों के पास भी गए तो कई तरह के साधु मिलेंगे और वो कई तरह की उनमें से निकाली हुई बातों को, कई तरह की बातों को बोल देंगे, एक नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो कहते हैं कि जितने बड़े बड़े ऋषियों के पास भी गए उन्होंने अपने अपने मत दे दिए, तर्क किया तो अपने अपने मतों से अपने अपने मत आ गए। कहते हैं महाजना येन गथा स पंथा। तो कहते हैं ये पंथ जो है महात्माओं के पंथ पे चलना, जो महात्माओं ने जिस रास्ते को दिया। इस प्रकार से ये उपदेशामृत का ये जो श्लोक है ये हमें इन 6 राहों पे चलने को बताता है। क्या है जो मैंने अभी आपको बताया। आज हम धैर्य के ऊपर अर्थात पेशेंस। धैर्य का मतलब होता है किसी भी कार्य को करते हैं तो धैर्य से करना है। अगर हम उसमें धैर्य नहीं रखेंगे तो हम सच में ही उस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। मान लीजिए एक स्त्री है, वो क्या करती है, गर्भगृह जहां पे बच्चे पैदा होते हैं जिस अस्पताल में, उस कमरे में चली जाती है और वहां जाके क्या करती है, शोर मचाती है, क्योंकि उसको बच्चा चाहिए, मां बनना है उसने। तो क्या शोर मचा के एकदम वहां जाके क्या बच्चा हो जाएगा? स्वामी प्रभुपाद कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारे संतों ने भी, रूप गोस्वामी ने भी इस उदाहरण को दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ चिल्लाने से, क्योंकि जब बच्चा होता है तो लेबर पेन ऐसे शुरू हो जाता है, तो क्या अगर हम वैसे चिल्लाना शुरू कर देंगे तो क्या बच्चा होगा? कहते नहीं। जब तक वो स्त्री किसी पुरुष का संग नहीं करेगी, जब तक वो स्त्री पुरुष का संग नहीं करेगी और कम से कम कुछ समय के लिए उसको धैर्य रखना पड़ेगा। मनुष्य योनि में 9 महीने का धैर्य रखना पड़ेगा कम से कम, और भगवान की कृपा, आपका धैर्य, तब जाके बच्चा उत्पन्न होगा। तो कहते हैं कि एक स्त्री को भी इंतजार करना पड़ेगा। अगर वो सिर्फ चिल्लाएगी तो क्या उसका बच्चा हो जाएगा? नहीं, उसको किसी पुरुष या अपने पति से उसको संबंध रखना पड़ेगा और समय का इंतजार करना पड़ेगा, तब उसको वो फल मिलेगा। तो धैर्य की बात करी गई। मान लीजिए ये इस संसार में भी कुआं खोदे एक व्यक्ति, थोड़ा सा खोदे, देखे अरे पानी नहीं आया, फिर 3 फुट खोदे और आगे चल जाए, और फिर वहां पे कुछ खोदे, कहे यहां भी पानी नहीं है। ऐसे करते करते वो प्यासा मर जाएगा और उसको सफलता नहीं मिलेगी। वहां पे जिस जगह पे वो खोद रहा है, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ उस जगह में रुकना पड़ेगा और खोदते जाना पड़ेगा, क्योंकि धरती के नीचे पानी है ही। तो जब तक हम खोदेंगे नहीं, हमें पानी की प्राप्ति, जल की प्राप्ति नहीं होगी। इस धैर्य से हमें ये पता चलता है, खासकर हमारे इस मार्ग में जो भजन भक्ति का मार्ग है, इसमें धैर्य की बहुत आवश्यकता है। धैर्य ना होने से हम भजन मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकते। एक व्यक्ति एक बिजनेस चलाता है, कितना धैर्य रखना होगा उसको। पहले बैंक से पैसा लेना होगा, उसके बाद उसको लेबर का इंतजाम करना होगा, उसके बाद उसको ज़मीन का इंतज़ाम करना होगा, उसके बाद उसको मार्केट का सर्वे करना होगा, कितना कुछ करना होगा, कितना धैर्य चाहिए। एक छोटा सा कार्य करने के लिए, इस संसार की कोई वस्तु बनाने के लिए कितना बड़ा धैर्य चाहिए और कितनी उसमें कठिनाइयाँ आती होंगी। तो यहाँ पे इस धैर्य को हम समझेंगे कि बिना धैर्य के हम जीवन में, इस भौतिक जीवन में ही हमें इतना धैर्य रखना पड़ता है। अरे भाई, मान लो एक व्यक्ति धैर्य नहीं रखता, सड़क पे उतर जाता है, क्या उसको धैर्य नहीं रखना ट्रैफिक का नियमों का पालन करने के लिए? क्या लाल बत्ती में नहीं रुकेगा तो क्या उसका एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा? मैं तो ये कह रहा हूं कि रोज के रोज धैर्य की आवश्यकता बढ़ती जा रही है सड़कों पे।
इतना ट्रैफिक हो गया है कि अगर लोगों में धैर्य नहीं होगा तो लोग कहां जाएंगे। घर से कदम बाहर निकलते ही हमें धैर्य रखना है। तो जब हम भजन की बात करते हैं, जो हमारे सबसे ऊंचा जीवन का लक्ष्य है भजन, भगवान की प्राप्ति, इसके लिए तो कितना हमें धैर्य रखना पड़ेगा, इसका हम सोच भी नहीं सकते। इतना धैर्य की आवश्यकता है। अब बड़े ध्यान से आप समझेंगे भगवत गीता को, जो इस धैर्य के बारे में बताते हैं। उन्होंने कहा, भगवत गीता में मैं ऐसे कुछ श्लोकों का उच्चारण करूंगा और उसका मैं आपको मतलब भी बताता हूं। उसमें लिखा है 3 प्रकार के सुख होते हैं, आनंद, हैप्पीनेस 3 प्रकार के हैं। सत्वगुण का आनंद क्या है समझिए। यत् तद अग्रे विषयम इवा परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। क्या बोला, एक एक शब्द सुनिए। यत् तद अग्रे, अग्रे मतलब सबसे पहले। यत् तद अग्रे अमृतोपमम, यत् तद अग्रे विषयम इवा परिणामे अमृतोपमम। कहते हैं जो शुरू में विष की तरह लगता है, परिणामे, और परिणाम में सुख ही सुख उपजाता है। ऐसे सुख को, ऐसे आनंद को सत्वगुण का सुख कहना। सत्वगुण का सुख क्या है? शुरू में कड़वा लगेगा और बाद में आनंद आनंद आएगा। तो कहते हैं ये सत्वगुण का सुख क्या है। जैसे आप सत्वगुण मतलब भजन राज्य में आगे बढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। क्या शुरू में कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है तो उसको स्वाद नहीं आता? कहाँ आएगा स्वाद? वो कृष्ण भगवान का नाम लेगा। तो यहां पे रूप गोस्वामी कहते हैं, यह नाम रूप चरित आदि पित्तोपताप्ता न रसरस्या रोचिका नु। जिस व्यक्ति को पित्तोपताप्त, पित्त मतलब जॉन्डिस, जिस व्यक्ति को जॉन्डिस का रोग हो गया, जिसको जॉन्डिस है, तो उसको तो गुड़ भी कड़वा लगता है। गुड़ कितना मीठा होता है, लेकिन गुड़ कड़वा लगेगा। तो कहते हैं, लेकिन क्या बोला गया कि उस पित्त मतलब जॉन्डिस के रोग को, पित्त रोग को दूर करने के लिए क्या दवाई दी गई? कहते हैं वही गुड़ को बार बार आप अपनी जबान पे रगड़िए। जिस व्यक्ति में धैर्य नहीं है वो इस मार्ग में आगे चल नहीं सकता, क्योंकि जो सत्य गुण का जो आनंद मिलने वाला है, सुख शुरू में क्या लगता है? जहर लगता है। क्योंकि हमारे जबान पे, हमारे हृदय में ये क्या चल रहा है? हमारे हृदय में काम वासना चल रही है। हमें जॉन्डिस का रोग हो गया है, अर्थात हमें संसार भोगने की आदत हो गई है और हम आत्मा को भूल गए हैं। इसलिए कहते हैं ये जॉन्डिस का रोग हो गया है हमें। ये जॉन्डिस का रोग क्या होता है? उसमें मीठा मीठा लगता ही नहीं है। तो और सत्वगुण का जो आनंद है, सत्वगुण का जो आनंद है वो क्या है? शुरू में क्या लगेगा? कड़वा। जिस व्यक्ति के पास धैर्य नहीं है वो तो पहले ही भाग जाएगा। जिस व्यक्ति के पास धैर्य नहीं है, ये समझने के लिए कि जिस मार्ग पे अब हम सत्य गुण के मार्ग पे चल रहे हैं, इसमें आनंद कैसा है? शुरू में कड़वा लगता है। आस्ता आस्ता जब आप उसी गुड़ को रगड़ते हैं अपनी जबान जीवा पे, जैसे जैसे आप कृष्ण नाम बार बार लेंगे, वही कृष्ण नाम आपको सुख पहुंचाने लगेगा और ये सुख कभी खत्म नहीं होता। फिर अब रजोगुण का सुख समझिए। विषया इंद्रिया संयोगद यत् तद अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषयम इवा तत्सुखम राजसम सत्वम तत्सुखम राजसम प्रोक्तम। क्या बोला? कहते हैं जो सुख शुरू में अमृत के समान है, लेकिन आखिरी में जैसे जैसे वो बढ़ता है व्यक्ति उसी मार्ग में, वो क्या बन जाता है? वो दुख ही दुख बन जाता है। जैसे विषया इंद्रिया, विषयों का इंद्रियों का संयोग, इससे सुख उगता है। इसको कहते हैं रजोगुणी सुख। मान लीजिए आप एक गुलाब जामुन खाते हैं, बड़ा मीठा लगता है, इंद्रियों का जीवा के साथ सुख हुआ। लेकिन जब आप इसको और खिलाते हैं, इस जीवा को और खिलाते हैं,
तो वही अब हमारा एक समय पे आके पेट भी खराब कर सकता है। शुरू में तो अच्छा लगा, लेकिन आखिरी में क्या हुआ? उसी तरह से इस संसार का जितने भी इंद्रियों का सुख है, ये परिणामे विषयम इवा, परिणाम में इसका नतीजा क्या है? विष ही विष है। तो मान लीजिए, मेरा ये कहने का मतलब है जो भगवद गीता में कहा है कि इस मार्ग में धैर्य का बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि इस मार्ग में अगर आनंद लेने की कभी बात आई तो शुरू में तो ये क्या लगेगा? ये विष के समान लगता है। धैर्य की बहुत आवश्यकता है इसमें। अगर हमने धैर्य को नहीं करा तो हम इस मार्ग में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, इस भौतिक संसार का सुख जैसे ही इंद्रियों को मिलता है वो भागता है। शुरू में इसको लगता है अमृत, लेकिन परिणाम में क्या होता है? विष ही विष होता है। अब आइए तमोगुणी का सुख। ये तमोगुण सुख क्या है? ये तमोगुण का सुख है यत अग्रे चानुबंदे च सुखम मोहनम आत्मना निद्रालस्य प्रमोदतम तत्सुखम तमसम यत अग्रे चानुबंदे च। जो शुरू में और आखिर तक अंधकार और दुखी फैलाता है उसको तमोगुणी सुख कहते हैं। क्या मतलब? एक व्यक्ति है, वो शराब पीता है, शाम को घर आता है, बोतल लेके आता है साथ में, और बोतल पीता है। बोतल पीते ही अपना भी नुकसान कर रहा है, अपने शरीर का भी, और आसपास के सामाजिक लोगों को भी शोर मचा मचा के लड़ाई करता है। तो वो शुरू से लेकर आखिर तक दुख ही दुख है। यह है तमोगुणी सुख। उसको सुख मिल रहा है, वो सोच रहा है, लेकिन अपने ही शरीर को खराब कर रहा है, अपने नाम को खराब कर रहा है, समाज में लड़ाई फैला रहा है, लेकिन उसको सुख आ रहा है। कहते हैं, इसको कहते हैं तमोगुणी सुख, जो शुरू से लेकर आखिर तक दुखी दुख है। तो जो सत्वगुण सुख है, जिसकी आज हम कथा कर रहे हैं, सत्वगुण के जो सुख है, सत्वगुण का सुख जो है शुरू में लगता है विष के समान। इसीलिए धैर्य की आवश्यकता है। जिस गुण को हम आज कर रहे हैं, जो रूप गोस्वामी ने इस 6 मार्ग पे चलने के लिए कहा, तो ये धैर्य जो है, इस धैर्य के साथ हम इस मार्ग में आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग में धैर्य की आवश्यकता है। अगर हम ये सोचें कि जे पहले दिन से ही हम इस मार्ग में आगे बढ़ेंगे, हमें अगर धैर्य नहीं रखेंगे तो हम पहले दिन से ही फेल हो जाएंगे। हम बोलेंगे हमें तो कुछ अच्छा लगा ही नहीं। हमने देखा कि कुछ ऐसे भजन में लोग तो आते हैं, शुरू में बहुत उत्साह रखते हैं, लेकिन बहुत जल्दी धैर्य छोड़ देते हैं। जब हमने धैर्य छोड़ दिया, मैंने बताया एक छोटे से छोटा कार्य करना भी कितना धैर्य की आवश्यकता है। आप बच्चे को स्कूल डालते हैं, आपकी इच्छा क्या है? मेरा बच्चा जल्दी जल्दी से स्कूल पार कर जाए और बहुत बड़ा आदमी बन जाए। तो बताइए, बिना धैर्य के ये हो सकता है? 12 साल का लंबा सफ़र उस स्कूल का बिना धैर्य के हो सकता है? ये तो एक छोटी सी स्कूल की कथा कही। कृष्ण ने इस बात को करा यहाँ पे भगवद गीता में, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदाम उत्तमम प्रत्यक्ष वगमम धर्मेयम सुसुखम कुर्तम अव्ययम। कहते भाई, ये जो विद्या है, ये सब विद्याओं का राजा है। ये जो छोटी मोटी इस भौतिक संसार की जितने भी विज्ञान हैं, आप जितने भी वैज्ञानिकों से मिल लो, वो अपने आप को कहेंगे हाँ जितना हम जानते हैं हम बहुत जानते हैं, लेकिन जितना भी हम जान रहे हैं हमें लग रहा है हम और अज्ञानी हो गए हैं। इतना कुछ जानने के लिए है। लेकिन कृष्ण ने भगवद गीता के ज्ञान को बोला राज विद्या, ये सारी विद्याओं का राजा है। तो बताइए, एक वैज्ञानिक बनने के लिए कितने साल लगे होंगे उसको? एक वैज्ञानिक को वैज्ञानिक बनने के लिए कितने साल लगे होंगे? और वो कितना ज्ञान को अर्जन करता है, फिर भी अपने आप को अज्ञानी महसूस करता है। लेकिन कृष्ण ने भगवद गीता के ज्ञान को राज विद्या बोल दिया। अर्थात जैसे एक देश है, उसमें कई मनुष्य हैं, हजारों लाखों मनुष्य रहते हैं, लेकिन जो सबसे मेन होता है वो राजा है। तो कहते हैं यहाँ पे कई प्रकार की विद्याएं हैं, लेकिन जो राज विद्या है वो कौन है? वो भगवद गीता है। तो भगवद गीता का ज्ञान लेने के लिए क्या आपको धैर्य की आवश्यकता नहीं होगी?
पक्का धैर्य की आवश्यकता है, उसके बिना आप 1 मिनट भी आगे नहीं बढ़ सकते। भजन राज्य में बिना धैर्य के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा कि ये जो जॉन्डिस जैसी कंडीशन हमारी बन गई है, जिसको पीलिया रोग कहते हैं, इसमें हमें शुरू में बड़ा विष लगेगा, इस मार्ग में जाने का मन नहीं करेगा। और हो सकता है कि अगर इस कार्यक्रम को कोई देख भी रहा होगा तो अगर वो रजोगुण में है तो वो देख के ही चैनल बदल देगा। क्यों? क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो इस संसार के भोग विलास में पड़ा हुआ है। लेकिन उसको ये नहीं पता है, शुरू में तो वो अमृत होता है वो भोग विलास, लेकिन आखिर में क्या रहता है? जहर ही उगलता है। कितनी चीजों का भोग विलास एक व्यक्ति करता है संसार में, लेकिन आखिर में वो इन सब भोग विलासों से कितना दुखी हो जाता है। परिवार करता है, बच्चे करता है, भोग की सामग्री इकट्ठी करता है, लेकिन आखिरी में जब वो अपने शरीर से भी हार जाता है, जब उसके सामने ये भोग विलास पड़े भी होते हैं, उसके शरीर में इतना शक्ति नहीं होती कि वो उनकी तरफ देख भी पाए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, वार्धक्य एकोन उपाय वहीन ताते दीन अकिंचन। कहते हैं देखो अब कितनी कोशिश, कितना इस संसार के भोग विलास में मैं पड़े रहा, अब मेरे पास कुछ नहीं है। आंख से मैं ठीक देख नहीं पा रहा, कान से मैं ठीक सुन नहीं पा रहा, ना मेरे मुख में दांत हैं, ना मेरे हाथ और पांव चलते हैं। इस संसार के भोग विलास में मैं लगे रहा, अब क्या हुआ? लेकिन जो व्यक्ति इस भक्ति के मार्ग में चलता है तो ये देखो यही चीज साथ जाती है और कुछ साथ नहीं जाता। एक यही चीज है जो साथ जाती है, वो भगवान का नाम। इसीलिए आप सब लोग मेरे साथ मिलके उत्साह से, निश्चय करके और धैर्य के साथ कि नहीं, इसी में ही मिलेगा, कोई व्यक्ति इसी में ही सुख मिलेगा। आप मान लीजिए अज्ञानता से आप सोचें कि अरे मिठाई की दुकान में गए हम, मिठाई में सब चीजें कैसे बनती हैं? मिठाई की सब चीजें दूध से बनती हैं। अरे मैंने तो दूध देख लिया, दूध में हाथ मार के देख लिया, उसमें तो कोई मिठाई नहीं निकली। कहते नहीं, आपको उस हलवाई के पास जाना पड़ेगा जिसको उसको किस तरह से वो दूध से पनीर बनाता है, दूध से रसगुल्ले बनाता है, दूध से इतनी सुंदर मिठाइयां बनाता है, अपनी पूरी दुकान को भर देता है। इसलिए धैर्य रखना पड़ेगा। सिर्फ दूध में हाथ मारने से क्या सब मिठाई बन जाएगी? है दूध में ही। अगर दूध नहीं होगा तो एक भी मिठाई नहीं बनती है। दूध ही उसका मेन इंग्रेडिएंट होता है, उसके बिना नहीं होगा। लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा कि दूध से ये सब मिठाइयां कैसे होती हैं। इसलिए धैर्य के साथ आप मेरे साथ नाम जपिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल।